पिछले काउंसलिंग एपिसोड में आपने देखा था कि हमारे साथ एक भाई थे जिनका नाम हमने रोहित रखा था। तो रोहित जब इंडिया में थे तो उनके घर वालों ने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी और बहुत बड़ा कर्जा उनके ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने रोहित पर प्रेशर डाला कि वो इलीगली गैर कानूनी तरीके से विदेश जाए और बहुत सारा पैसा कमा के उनका कर्जा चुकाएं। तो रोहित ने वैसा किया भी, हालांकि वो हमारे साथ जुड़े हुए मिनिस्ट्री से और वचन में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन भावनात्मक होकर घर की मदद करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये जानते हुए भी कि वो गलत है, यीशु उसे पसंद नहीं करेगा। तो वो इलीगली विदेश तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, जो हमने पहले एपिसोड की काउंसलिंग में दिखाया था। तो आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो रोहित, मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो इलीगल एंट्रीज करते हैं लोग, उससे क्या जी क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या खतरे होते हैं उसमें, वो थोड़ा सा बता दीजिए। जी जोसेफ भैया, इसमें ये जो इलीगल एंट्रीज होती हैं इसमें बहुत तरह के रिस्क होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से देश में आप इलीगल एंट्री करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। जो आमतौर पर रिस्क होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिपोर्ट किया जाता है सबसे पहले। डिपोर्ट करने का मतलब सिर्फ वापस भेजना नहीं होता। ये होता है कि आपने किसी कंट्री में गलत कदम एक लिया है, गलत स्टेप लिया है, तो बाद में अगर आपको कोई सही तरीका भी मिलेगा, कोई सही ऑप्शन भी मिलेगी, कोई जॉब मिलेगी किसी और देश में, तो आप जा नहीं पाओगे। क्योंकि एक बारी आपका वो रिकॉर्ड बन जाता है कि ये पासपोर्ट नंबर है और ये इंसान है और इस इंसान ने ये चीज करी थी, तो उस दोबारा फिर वो वीजा नहीं देते। और कई लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट हम लोग घुमा देंगे, एफआईआर करा के नया पासपोर्ट निकलवा लेंगे तो शायद चेंज हो जाएगा, या फिर नाम चेंज करने से, सरनेम चेंज करने से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे पासपोर्ट नंबर्स आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर आप अपना पासपोर्ट घुमा भी देते हो, नया बनवा लेते हो, उसके लास्ट पेज पे नीचे लिखा होता है पुराने पासपोर्ट नंबर का, पुराना पासपोर्ट नंबर। तो वो कभी भी वो मतलब ये चीज करके तो आप छुप नहीं सकते, वो सामने आती ही आती है चीज। हम्म। और ये रिस्क है कि जो ऐसी कंट्रीज भी कई हैं जो सीधा जेल करती हैं, वो डिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उनके इतने फंड्स नहीं होते कि वो डिपोर्ट कर पाए। जो बड़ी कंट्रीज हैं वो डिपोर्ट करेंगी, या फिर आपको वो किसी रिमांड में रखेंगी, कुछ करेंगी। नहीं तो फिर जो छोटी कंट्रीज हैं, जो थोड़ी ऐसी एशियन कंट्रीज कह सकते हैं, या फिर अरेबियन कंट्रीज होगी, वो सीधा जेल करती हैं वो आपको। और कई बारी वकील भी करना पड़ता है, लॉयर्स करने पड़ते हैं, उसके खर्चे काफी हो जाते हैं। फिर वो जिस मकसद से बंदा इंसान आता है यहाँ पे कि चार पैसे कमा के बंदा सेव करेगा या फिर घर पे भेजेगा, उससे हम्म। दोगुने पैसे फिर मंगवाने पड़ जाते हैं वापस अपने घर से, ओ, लॉयर करने के लिए, वापस आने के लिए। तो जो बाइबल सिखाती है कि मत्ती 7:13 से 14 में कि यीशु का जो मार्ग है वो सकरा है, संसार का जो मार्ग है वो चौड़ा है, तो ये चौड़े मार्ग से प्रवेश ना करें, ये सोच के कि फटाफट सारे काम हो जाएंगे। पहले कर्जे लिए, चाहे आपने लिए चाहे आपके घर वालों ने लिए, वो भी गलत थे। ज्यादा ब्याज पे उठाए, ज्यादा लालच किया, उसके बाद जो अगला कदम ले रहे हो कि इलीगल एंट्री कर रहे हो, वो भी गलत है। कहीं पर भी यीशु आपके साथ नहीं है। तो हो सकता है कि आप मसीही हो, लेकिन फिर भी ये सब जब गलत कदम उठाते हैं तो यीशु आपके साथ नहीं होता है, क्योंकि वो अपने वचन से बाहर कभी नहीं जाता। तो वो जो सकरा रास्ता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो प्रभु का रास्ता होता है, और प्रभु उसमें जब साथ रहता है ना, तो वो सकरा रास्ता आपको सकरा नहीं लगेगा, वो बल्कि आपको ज्यादा आरामदायक लगेगा। तो हमें इंडिया में रहना है या बाहर काम करना है, ये डिसीजन आप गॉड पे छोड़ दीजिए, यीशु पे छोड़ दीजिए। जैसा संसार कर रहा है कि भाई बाहर ही जाना है तो ही अच्छी लाइफ होगी, ये भी यीशु पे छोड़ दीजिए। हो सकता है वो आपको बाहर ले जाना चाहे, हो सकता है ना ले जाना चाहे, लेकिन मेन मुद्दा आपकी लाइफ है। बहुत से लोग हैं जो विदेश तो पहुंच जाते हैं लेकिन लाइफ फिर भी खराब रहती है, और बहुत से हैं जो इंडिया में रहते हैं उनकी लाइफ फिर भी अच्छी होती है। तो ये लाइफ भी तो मैटर करती है ना, जो प्रभु बताता है। तो जो खतरे जो बताए यहाँ रोहित ने, उन पे जरा ध्यान दीजिए। एजेंट नहीं बताएंगे आपको। ये अकेला नहीं है, ये जो रोहित का जो केस है ये अकेला नहीं है, मैं और भी जानता हूँ जो ऐसे केसेस में फंसे हुए हैं, और उनकी लाइफ ना एक तरह जकड़ ली गई है पूरी, अब वो निकल नहीं पाते उसमें से, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो उसमें कृपया ना फंसे। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो इन सांसारिक रास्तों पर चलते हैं, लालच में फंसते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं वचन। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री के संदेश सुन के वचन में बढ़ रहे हैं, तो कृपया ऐसी गलती ना करें। आपने कहा कि आपको बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये बात थोड़ा सा बताएंगे क्या है ये। जी भैया, बेसिकली मेरी एग्रेशन इश्यूज हैं मुझे काफी। मतलब ये
है कि कुछ जो छोटी छोटी बात जो है उस पे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मेरे सबसे पहले नुकसान मेरा खुद का होता है, मुझे बीपी का इशू हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं होनी जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये आने का कारण यही होता है कि जब कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं चल रही होती। और इसमें भी मैं सच बोलूंगा, बिल्कुल परमेश्वर के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से कई बार कोई चीज़ ना चले तो मुझे गुस्सा आता है। तो अब मेरे घर में तो चीज़ ही ऐसी है कि मेरे हिसाब से कुछ चलता नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक मैं ही हूँ जो वचन में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके चैनल के साथ जुड़ा हूँ काफी समय से, और आपको सुनता हूँ और बाइबल भी रीड करने की कोशिश करता हूँ। रोज तो नहीं होती मेरे से, डिली नहीं होती, तो प्रेयर भी डिली नहीं होती मेरे से, बट मैं थोड़ा बहुत सही बट बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही कुछ नहीं चलता मेरी मेरी फैमिली में। तो इसमें भी बहुत दिक्कत रहती है मुझे। ओके। तो रोहित, मैं यही यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, क्रोध यानी एंगर मैनेजमेंट को लेके तो बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। ये एक सच्चाई है कि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा तो आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा गुस्सा जो है वो गलत होता है। बहुत बार जायज बातों पर भी गुस्सा आता है, और यीशु को भी क्रोध आया था जायज बातों पर। जैसे मत्ती 21:12-13 में, जो ये लोगों ने मंदिर में व्यापार करना शुरू कर दिया था, और यीशु ने कहा था कि तुमने इसे चोरों और डाकुओं की खो बना दिया है, तो उसे बहुत क्रोध आया था। उसने सबके टेबल उलट पुलट दिए थे और सबको भगा दिया था वहां से। तो गुस्सा जायज भी होता है कभी कभी। कभी कभी हम परमेश्वर के कार्य के लिए भी क्रोध करते हैं कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है। लेकिन मेन बात होती है हमारी कि वो क्रोध जो है, हमें जांचना पड़ेगा कि पहली बात तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यानी कि क्रोध के साथ हमारे अंदर संयम भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए। अगर हम पहली बार क्रोध कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। अपने स्वार्थ का मतलब ये है कि मुझे अपनी कोई बात मनवानी है, या जो बात मुझे सही लग रही है इसलिए तो नहीं कहीं क्रोध कर रहे हैं। वहां पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यीशु को तो पता था कि वो जो कर रहा है वो सही है। हमारे अंदर गलती हो सकती है, तो वो एक चीज जांचनी है कि हमारा स्वार्थ उसमें शामिल नहीं है। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी गलत धारणा के वजह से, यानी कि नफरत हो सकती है किसी से, या किसी को हम गलत समझते हैं, उसकी वजह से बिना मतलब क्रोध करते हैं हम कि ये तो गलत ही बोलता है, ये गलत ही कर रहा है। हमेशा हो सकता है कि वो गलत ना हो। तो कुछ बातों में हमें जांचना जरूरी है कि हमारा जो क्रोध है क्या वो जायज है। लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है, तो उसका जो समाधान है वो यही है। उसका जो वास्तविक समाधान है वो सिर्फ बाइबल में है। बाइबल कोई से शॉर्टकट नहीं बताती है, कोई ट्रिक्स नहीं बताती है कि आप ऐसा कर लो, या सांस ले लो, या पानी पी लो। अरे भाई, उस टाइम तो जब गुस्सा आ रहा होता है तो ये समय नहीं होता सोचने का कि सांस लेना है या पानी पीना है। उसका तरीका ये है कि जितना आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाता है, मतलब ये कि आपको ये पता चलता है कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है क्राइस्ट में यानी यीशु में, आपका एक अनंत काल का जीवन है। यहाँ का जो भी जितनी भी घटनाएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं है कि उसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्रोध करूं, क्योंकि मेरा जीवन तो नश्वर है, और मैं अनंत काल में जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कभी भी मर सकता हूँ। यहाँ की अचीवमेंट्स, जैसे लोग सोचते हैं, भागते रहते हैं अपने गोल्स और एम्बिशंस के पीछे, लक्ष्यों के पीछे, महत्वाकांक्षाओं के पीछे, वो इतने मायने नहीं रखते हैं। तो क्या होता है कि वो वचन जो रोज जा रहा है ना मेरे अंदर, तो मैं बजाय पृथ्वी पर जीने के लिए, मेरा उससे ज्यादा मन लगता है अनंत काल के लिए जीने के लिए, कि अब मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। अनंत काल का मेरा एक जीवन है, मेरी मृत्यु कभी भी हो जाएगी यहाँ पे। और ये सोच तभी बदलेगी जब आप वचन में बढ़ेंगे। अगर आप वचन में बढ़ेंगे का मतलब क्या है कि बाइबल भी पढ़ते हैं, हमारे वीडियोस भी देख रहे हैं आप, वेबसाइट से भी पढ़ रहे हैं आप जिसमें गहराई से सिखा रहे हैं, तो वचन में बढ़ रहे हैं। देखिए, बैठे बैठे आप कुछ मसीही चैनल जो मर्जी देख के वचन में नहीं बढ़ रहे हैं आप। उसमें तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी आ गया आजकल यूट्यूब में, जो मसीही चैनलों में ही वो गर्मा गर्म खबर सुनाते रहेंगे कि फलाना मसीही सिंगर ने फिल्म स्टार से क्या बात करी, फलाना फिल्म स्टार को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। इस तरह से नहीं आप वचन में बढ़ने वाले हैं। उन्होंने तो वो चैनल इसलिए खोले हुए हैं कि ज्यादा व्यूज मिले। वचन में कहाँ बढ़ रहे हैं आप उन उन बातों से? नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप जब आप वचन में बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि गुस्सा खत्म करने का कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है दुनिया में। गुस्से को सिर्फ रिप्लेस किया जाता है। गुस्सा एक माइंडसेट है, उसको रिप्लेस किया जाता है वचन से। जब ये आने लगता है तो वो गुस्सा अपने आप बाहर निकल जाता है, क्योंकि दोनों की जगह नहीं है एक साथ। तो आपको ना हर बात में ऐसा लगेगा कि क्यों कर रहा हूं मैं गुस्सा, क्यों मैं झगड़ा कर रहा हूँ। और मैं ये व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि रोहित की तरह मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो अब मैंने देखा है कि क्यों कर रहा हूँ झगड़ा, वो एक बदलाव अपने आप आया है। उसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं आजमाई। जितना वचन में बढ़ता गया, समझ में आया कि मेरा जीवन तो नश्वर है,
क्यों मैं अपने आत्मा को बोझ बोझ पे डाल के बीमार करूं अपने आप को मैं? जैसे आप बोल रहे हो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर डायबिटीज हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो मैंने कहा क्या जरूरत है? जब प्रभु सब संभाल रहा है और वो अपने हिसाब से मुझे मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, एक जगह पे लेके जा रहा है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तो मैं क्यों टेंशन लूं? भाई एक आदमी मेरा बोझ उठा रहा है तो मैं क्यों उठाऊं उस बोझ को? ऐसी सोच जब बढ़ती जाती है वो तभी बढ़ती है जब आप वचन में बढ़ते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मतलब ये कि डिसिप्लिन तरीके से आपको हफ्ते में, मैं कहता हूँ, कम से कम 2 मैसेजेस देखिए और एक वेबसाइट का देखिए। ये 3 की आप डिसिप्लिन डालेंगे तो अपने आप वचन में बढ़ेंगे आप। हम लोगों ने सारे वर्सेस स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो आप आते जाते कहीं पर भी देख सकते हैं। कोई बहाना नहीं है उसमें कि भाई मैं जगह नहीं मिली। आप बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी देख सकते हैं आराम से। उसकी जगह पे आप दूसरे चीजें देख रहे हैं यूट्यूब पे अगर, तो इसका मतलब क्या है कि आप वचन में नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका रोहित समाधान यही है कि जो भी हम सिखा रहे हैं उसको, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या बोला जा रहा है। और जैसे कोई भी इंसिडेंट आप गुस्से का अगर याद करेंगे ना अभी, तो आप देखेंगे कि अगर आप ये याद करते हैं कि आप कौन है यीशु में, आपका जीवन किससे जुड़ा हुआ है, आपका अनंत काल का एक जीवन है, यहाँ की घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ के अचीवमेंट्स इतने महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ की समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो सब यीशु संभाल लेगा। तो आपका गुस्सा काफी हद तक कंट्रोल में हो जाता। वो चीज जितनी अंदर भरेगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। कोई ट्रिक से नहीं आना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, नहीं। आपका पूरा चरित्र बदलना चाहिए, आपकी पूरी थिंकिंग बदलनी चाहिए कि मैं इस संसार के लिए नहीं जी रहा हूँ भाई, मैं तो यीशु के लिए जी रहा हूँ। तो वो अपने आप बंदा शांत होते जाता है धीरे धीरे करके। ये उसका सबसे बड़ा समाधान है। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो ट्रिक्स बताते हैं आपको, लेकिन वो ट्रिक्स काम नहीं करेंगे ज्यादा दिन तक। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कुछ ऐसी अवस्था आती है जहां गुस्सा कर रहे हैं, तो पहली चीज निकाल दो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आपके फायदे के लिए गुस्सा कर रहे हैं आप, या आप अपने हिसाब से कुछ करवाना चाहते हैं, या आपको आलस आ रहा है, आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरे पे थोपना चाहते हैं, या दूसरे पे थोपा आपने, उसने गलती कर दी, आपके हिसाब से काम नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ रहा है। वो सारे गलत रीजंस हैं। आपको अब एक मसीही को डिसिप्लिन होना चाहिए अपने काम में। आलस की कोई जगह नहीं है। चाहे वो अपने हेल्थ का ध्यान रखना हो, एक्सरसाइज करनी हो, खाने पीने का ध्यान रखना हो, काम पे टाइम से पहुंचना है। दूसरे भले ही आपके ऑफिस में लेट होते हो और काम चोरी करते हो, आपको नहीं करनी है, आपको यीशु मसीह के लिए काम करना है। मसीह का चरित्र हमेशा ऐसा होना चाहिए। और जितने लोगों ने भी हमारे इन टीचिंग्स को फॉलो किया है, उन सब ने ये गवाहियां लिखी है कि उनका एक अलग ही पहचान बन गई है अपने ऑफिस में। लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनका बॉस उनकी इज्जत करता है कि यही एक सच्चा मनुष्य है, बाकी सब तो हेरा फेरी करते हैं। ऐसी इमेज बननी चाहिए आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करते हैं। तो वो डिसिप्लिन रहेगा। जैसे प्रकृति है, तो ऐसा दिन नहीं होता जब सूरज नहीं निकलता, वो रोज निकलता है। ऐसे गॉड ने डिजाइन किया नेचर को कि हर चीज, हर मौसम अपने टाइम से आते हैं, हर पेड़ों में फूल निकलते हैं, फल लगते हैं। कोई आलस की जगह नहीं बनाई है। स्वयं हमारा परमेश्वर जो है वो कभी सोता नहीं है, दिन रात काम करता है। तो मेहनत, आलस से दूर रहना, परमेश्वर के वचन को डिसिप्लिन तरीके से सीखना, उससे आपके अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी धीरे धीरे करके कि आपको लगेगा क्या झगड़ा करूं यार, मेरा जो जीवन है वो तो यीशु के साथ है। इन लोगों को नहीं पता है बेचारों को, ये इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। तो कई बार मैंने बोला है कि यार पैसे की बात हो छोड़ दो, कोई नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, पैसा रख लो आप। अच्छा आपको चाहिए आप रख लो। कई जगह पर आप गुस्सा करोगे ही नहीं। और ये बहुत संभव है आपकी लाइफ में कि जहां आप छोड़ देते हो, कि झगड़ा कर रहे हो इस बात के लिए, नहीं यार मुझे नहीं करना, छोड़ दो आप, ले लो। इस तरह का एटीट्यूड अपने आप आ जाता है जब आप मसीह के लिए जीना, जब आप संसार के लिए जीते हैं ना, तो हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपने लिए रखूं, नियंत्रित करूं। माइंडसेट संसार का ये है। दे आर टेकर्स, दे आर नॉट गिवर्स। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो गिवर्स होते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें इतना गुस्सा इस पे आ रहा है, मुझसे झगड़ा कर रहे हो इतना बड़ा, ले लो। जैसे मैंने सुमित की गवाही बताई थी, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया 40 लाख का, कि ठीक है भाई रख लो, मैं सीधे तरीके से, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे सीधे तरीके से दो, नहीं तो नहीं चाहिए। तो क्या शांति। अब परमेश्वर उनको घर भी दे रहा है, उनको ऑलरेडी उन्होंने घर बुक किया हुआ, वो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो मैंने खुद भी महसूस करी हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बाहर निकाल देता है संसार से पूरी तरीके से। अब गुस्सा जो आना है वो संसार में आना है ना, आप स्वर्ग में तो गुस्सा करेंगे नहीं। तो जब आप संसार से बाहर निकल के परमेश्वर के राज्य में एंटर कर चुके हो, उसी में आपका ध्यान रहता है हमेशा। तो कोई भी अगर किसी बात से गुस्सा आने भी लगता है ना, तो जल्दी कंट्रोल हो जाता है, या फिर गुस्सा करके आप जल्दी रिकवर हो जाते हो, क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। आपको लगता है बेकार में क्या। उससे क्या होता है कि दूसरे भाई से जाके बोलते हैं ठीक है भाई तुमको चाहिए रख लो। कभी कभी ऐसा होता है ना, गुस्सा आ गया उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद तो आप रिकवर हो सकते हो। उस गुस्से को कंटिन्यू क्यों रखना है? भाई बाइबल सिखाती है कि गुस्सा अगर आ भी जाता है, आपको क्रोध आ जाता है,
तो सूर्यास्त से पहले पहले उस क्रोध को खत्म कर लो, यानी इफिसियों का 4:26 कहता है क्रोध तो करो, यानी क्रोध तो हो जाता है आपसे, पर पाप मत करो। पाप कब होता है? जब उस क्रोध को आप कंटिन्यू करते हैं, कि वो नफरत, वो गुस्सा, वो जो चाहता था मैं, उसी को मैं कंटिन्यू करूं, तब पाप हो जाता है वो। क्रोध आया, वो कहता है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब ठीक है, अब आ गया गुस्सा, इट्स ओके, गो एंड अपोलोजाइज अगर आपकी गलती है तो। नहीं तो उसको जाके बोलो भाई तुमको चाहिए तो ठीक है तुम रख लो, कोई नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के कई समाधान हैं जहां आपको आदत पड़ जाएगी, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप सीधे रास्ते पे चलते हैं, क्रोकेड रास्ते नहीं अपनाते हैं और गुस्से से दूर रहते हैं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप हर चीज में खुश रहोगे और अपने परिवार को अच्छे से देख पाओगे आप। तो ये सब बातें मैं सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए मसीह के लिए तो ऑप्शन है, संसार के पास तो ये रास्ता ही नहीं है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, तो आप क्यों इलीगल एंट्री करेंगे? वो तो यीशु का रास्ता नहीं है। क्यों आपको बहुत ज्यादा गुस्सा हर बात पे करना है? वो तो यीशु का रास्ता नहीं है। तो ये पावर आपके पास है अगर आप सच्चे मसीही हैं तो। संसार के पास नहीं है ये पावर। ये पावर होने की वजह से आप वचन पर वचन आप फॉलो करते जाएंगे, तो अपने आप आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल शांति प्रिय रहेगी, आनंद में रहेगी। भले कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी परीक्षाएं आए, आप डिसीशंस लेंगे ना जब सही, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आज मैं यीशु के लिए खड़ा हुआ। मैंने अपने परिवार को स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैंने ऑफिस में ये स्टैंड लिया नम्रता पूर्वक कि मैं ये नहीं करूंगा। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं कि स्टैंड लेने के बाद उनकी इज्जत ज्यादा बढ़ गई है। घर वाले भी समझ गए हैं कि भाई इनका विश्वास किया है, क्योंकि उनको तो बस एक तरीके का वो पता है कि जो लोग चर्च में जाते हैं और वहां घंटा बजाते हैं और क्रॉस लटकाते हैं वो क्रिश्चियन होते हैं। असली क्रिश्चियन कौन है वो तो उनको पता ही नहीं है ना। तो वो आप लोग बताएंगे ना। तो ऐसे फर्क आएगा। रोहित आगे बोलिए। आगे बस भैया एक मैं और बात ऐड करना हम्म। कि जैसे आप कह रहे थे कि बिल्कुल बेसिक नौकरी भी यहाँ मिलेगी तो करनी पड़ेगी। तो वही मैं कर रहा हूँ। मैं वो आपको बताना चाहता था। बाकी भी जो दर्शक हैं हमारे जो आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, शायद उनको इस चीज़ में कुछ मदद मिले। जब मैं इंडिया में था तो मेरी सिटिंग जॉब थी, रिस्पेक्टफुल जॉब थी काफ़ी। जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, सारा कुछ जब भी उन्होंने मिलना विश करके मिलते थे, सारा कुछ होता था। हम्म। चाहे वहाँ पे कमाई कम थी जैसे भी था। बट यहाँ पे जो मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ वो बहुत बेसिक नौकरी है। और इंडिया में जो मेरी जॉब थी, इट वॉज फॉर अराउंड 8 आवर्स, 8 घंटे की नौकरी थी, 8 या 9 घंटे की। यहाँ मैं कर रहा हूँ 14 घंटे का काम कर रहा हूँ। 14 घंटे बिना किसी संडे के। कोई संडे नहीं है यहाँ पे। मतलब कि काम करना ही पड़ रहा है मेरे को। पर यहाँ पे ये है कि एक दिन आराम कर लूंगा, अगले दिन काम नहीं मिलेगा मेरे को यहाँ पे। तो तो मतलब ये है कि लाइफ टफ हो चुकी है, खुद करी है मैंने, अपनी मर्जी से करी है, अपनी खुद गलती करी है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि विदेश भी जाओगे, आसान नहीं है। हम्म। स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा होता है यहाँ वो पे। बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पर रोहित ने कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत पैसे कमा लेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि अगर प्रभु की इच्छा में तो जरूर जाइए, वो सीधे तरीके से आपको लेके जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ की चीज को हम छोड़ देते हैं जो हमें ठीक लग रही होती है, यहाँ पे अच्छा जीवन चल रहा होता है, उसको छोड़ के हम ज्यादा कुछ लालच में पड़ जाते हैं, तो बहुत मुसीबतों में फंस जाते हैं, उसके बाद और निराश होते हैं, डिप्रेस होते हैं और रोग आ जाते हैं हमारे शरीर में। तो रोहित आप बहुत जी यंग हैं अभी, आपकी पूरी लाइफ आगे बढ़ी है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने प्रभु को जान लिया है और प्रभु के वचन पर चलने को आप तैयार हैं। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर आप इस स्टैंड पे खड़े रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के रास्ते पर ही चलूंगा अब, तो देखना यहां से आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब प्रभु आप चाहता है कि आपको सिर्फ इन सब चीजों से निकाल के एक सही जीवन दे। तो जहां आपका मन आ चुका है ना, अब बस आपको अपने आप को ये ध्यान देना है कि अब मत गिरना। अब कहना प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, अब मैं खड़ा रहूंगा। देखना प्रभु आपको बहुत जल्दी निकाल देगा यहाँ से। और कहना प्रभु मैंने अपना जीवन आपको दे दिया है, आपके राज्य के लिए दे दिया है मैंने, जो भी आपका काम है मुझसे करवा लो। और प्रार्थना करते रहो कि प्रभु जी जो भी आपकी इच्छा में हो, कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, क्या समाधान है, मैं सीधे रास्ते पे आना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार की मदद भी करना चाहता हूँ। मम्मी की वो गलत रास्ते पे है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये आप बोलते रहिए यीशु से, और यहाँ से आपका रास्ता अपने आप साफ होना शुरू हो जाएगा। जी। हम्म। तो और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको वहां पर अभी लगा हो जो आपको बताना हो हमारे दर्शकों को? इंसिडेंट भैया नहीं है, बट एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जिस देश में मैं हूँ भैया, वहाँ पे जो मेरा स्टेटस है अभी वो एक तरह से लीगल है। हम्म। गवर्नमेंट अलाउ कर रही है।
मेरे पास मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा, हम्म। ट्रांसपोर्टेशन मेरी बहुत चीप है, और यहाँ पे जो फूड का खर्चा है वो बहुत कम है। मतलब ये है कि सारी फैसिलिटीज़ हैं, और हेल्थ भी मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे इंडिया में। बट जो भी जितना भी जो भी मिल रहा है, मन की शांति नहीं मिल रही, मन की शांति नहीं है। और ये सारी चीजें फीकी है उसके सामने। हम लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे बहुत अच्छा खाना होगा, अच्छा वातावरण होगा, सारा कुछ है यहाँ पे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मन की शांति नहीं है तो ये चीजों का कोई आपको लाभ महसूस नहीं होगा। हम्म। बिल्कुल एक आम सी बात लगेगी। तो जबकि लोग तरसते हैं इस देश में आके, मेरे लिए बहुत आम सी बात है, क्योंकि मैं मन की शांति नहीं है। हम्म। तो ये मैं बात बताना चाहता था। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका मन शांत है। दूसरा एक बात और भी है कि कभी कभी कुछ क्रोध की जहां तक बात आती है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी से बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो वहां का जो अधिकारी है जिसके अधीन आप हैं, वो आप पर भड़के बहुत ज्यादा। लेकिन उसका समाधान पता जी। है क्या है? कि अब आपको शांत रहना है। अब आपको एक तरीके से ये कहना है कि आपने अपने सारे अधिकार समर्पित यानी सरेंडर कर दिए हैं, कि आत्मसमर्पण कर दिया कि ठीक है, आप सही हो या गलत ये तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं गलत था कि मैंने इतना अननेसेसरी क्रोध किया। तो मैं अब झुक गया हूँ। आप जो भी मुझे करने के कहेंगे मैं करता रहूंगा, जब तक कि बाइबल के विरुद्ध ना हो। मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपसे, मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा। ऐसा एक माइंडसेट अगर आप लेके आते हैं, ये बाइबल कहती है सबोपदेशक 10:4 में कि यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान मत छोड़ना, मतलब भागो मत डर के वहां से, लेकिन धीरज रखो, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं एक मसीही वाला जो एक मेरा इमेज है वो मैं सबके सामने रखूंगा कि भाई मैं एक मसीही हूँ, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा एक माइंडसेट दूसरे भी रीड करते हैं, वो भी देखेगा बंदा कि यार ये वैसा बंदा नहीं है कि गुस्सा करके अपने कुछ करवाना चाहता हूँ। उससे भी बहुत लाभ होते हैं। तो वो भी एक जरूर ट्राई करके देखना, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सिचुएशन है। ठीक है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बातें रोहित ने हमें बताई। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं आज की डेट में, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जिस देश में आप हैं वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। भैया हर हर जगह पे है। बंदा बस ये है कि थोड़ी यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है काम की, इतना डिफरेंस जरूर है। और हम्म। थोड़ी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की तरफ से। हम्म। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मेडिकल हो गया, ये सब हो गया, हम्म। इसके खर्चे नहीं है। बस हम्म। अपना ये है कि आपने अर्न करा और अपना आप खर्च कर रहे हो। हाँ, इतना डिफरेंस जरूर है, बट अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी है। लेकिन अगर प्रभु आपको सही रास्ते से ले जाता है तो बिल्कुल जाइए, नहीं तो मत जाइए। तो ये काउंसलिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं रोहित। तो ये मुझे खुशी है कि आपने हमें व्हाट्सएप पे लिखा कि मेरी एक बहुत ज़बरदस्त समस्या हो गई है और मैं काउंसलिंग चाहता हूँ थोड़ी सी, जिसकी वजह से आपके माध्यम से हम दूसरों को भी बहुत कुछ बता सके। तो मेरी ये जी। प्रार्थना है और मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी रोहित के लिए प्रार्थना करें कि वो इस स्थिति से निकलें और बहुत जल्दी हम एक अच्छी गवाही सुने रोहित से, ताकि आप लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिले प्रभु की तरफ से। तो सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आमीन।